नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार मिशन सिलेक्शन पर। उम्मीद और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। कैसे हैं आप सभी भाई? एक बार कमेंट करके फटाफट बताएं कि सर मैं बढ़िया हूं। चलिए, आज प्रैक्टिस सेट नंबर हम देख पा रहे हैं और अपना वो क्वेश्चन करेंगे जो आपके अपने एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कहीं ना कहीं आपके अपने एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और साथ साथ आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करेंगे। सभी लोग भाई साहब अपने समय से जुड़ जाइए। क्लास ये रोज रात 9 बजे चलता है, तो रात को 9 बजे अपने समय अनुसार समय पर जुड़कर पढ़ाई करें, क्योंकि एग्जाम जब सामने हो जाएगा तो ज्यादा कुछ नहीं जानना चाहता, केवल आपका रिजल्ट जानना चाहता है। तो आइए उन क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1। चलिए भाई, सभी के सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देंगे सबके सब लोग। यहाँ पर है क्वेश्चन की सब और विपत्ति का होना, मतलब कि इधर आगे भी विपत्ति हो सकता है, पीछे विपत्ति हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ये चीजें होती रहेंगी। इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति आपको बताना है और लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सा है ये आपको बताना है। एक अनार 100 बीमार, आगे कुआं पीछे खाई। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है और यूपी पुलिस में आया हुआ प्रश्न सेम यही क्वेश्चन। परेशान नहीं होना है, हर क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2। खेत रहना मुहावरा का अर्थ। खेत रहने का मतलब समझ रहे हो आप? अब ये खेत में जाकर खेती करना नहीं होगा। खेत का मतलब कि मान लीजिए कि आप फौजी हैं, बड़े हैं, शहीद हो गए, तो कह सकते हैं खेत रहना। खेत की रखवाली करना ऐसा नहीं है, खेत में काम करना ऐसा नहीं है, वीर गति को पाना क्या कहलाएगा? खेत। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना 3 नंबर होगा। बहुत ध्यानपूर्वक चीजें पढ़ेंगे और अपने समय से जुड़ेंगे। लेट किसी बच्चे को नहीं करना है और अपने अपने समय से जुड़कर चीजों को सीखना है। आकर्षण का विलोम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। आकर्षण किसी को नहीं होता कि मैं उसको आकर्षण करता हूं, किसी की तरफ आकर्षित तो हो जाना, किसी से विकर्षित यानी कि दूर हट जाना। और आकर्षण विकर्षण एक दूसरे का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर अनाकर्षण, दुराकर्षण, यहाँ पर पराकर्षण, विकर्षण, राइट ऑप्शन सबके सब एकदम करेक्ट है। जब आपका लास्ट में सभी क्वेश्चन हो जाए तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा कि सर मेरा प्रश्न इतना सही हुआ है। नेक्स्ट, इनमें से भूगोल का विलोम क्या होगा? लो भैया, भूगोल से भी प्रश्न बना हुआ है। भूगोल आपसे पूछा हुआ है, इस भूगोल का विलोम क्या होगा आपसे जानना चाहता है। और खगोल, इतिहास, समाज और पाताल दिया है। आकाश और पाताल बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा है आपके अपने एग्जाम में। अगर मैं बात करूं आकाश से और पाताल से तो प्रश्न बार बार बनता रहता है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करना। भूगोल के लिए खगोल राइट ऑप्शन है। भूगोल के लिए खगोल राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो कमल। कमल का मतलब क्या होता है? कमल का मतलब बहुत सारा होता है, जैसे पंकज होता है, इंदिवर होता है, अरविंद होगा, सरोज होगा, ये इंपॉर्टेंट है, जलज होगा, ये सब है। लेकिन मना किया हुआ है कि हमें पर्यायवाची नहीं चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, पर्यायवाची आप मत लीजिएगा। राजीव, नलिन, उत्पल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न बहुत शानदार है। ये होते हैं लेकिन मना किया हुआ नहीं है। रसाल होता है, एक होता है आम्र। आम्र का मतलब किसी बच्चे को पता है? आप कहेंगे सर नहीं, तो आम का मतलब होता है आम्र। रसाल, अमृत फल, इसी को कहते हैं। सौरभ, अति सौरभ, इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट, मेरे हाथ में कलम है, तो मेरे हाथ में भी तो है। मेरे हाथ में भी तो है। मेरे हाथ में कमल कलम है। कलम ठीक है, मेरे हाथ में भी। इस वाक्य में कौन सा कारक है आपको बताना है। कलम है कहाँ? मेरे हाथ में है। मेरा हाथ क्या है? वो कलम लेने का एक आधार है। अगर मैं अपना हाथ छोड़ दूं तो कलम नीचे गिर जाएगा। मैं अपने हाथ में ऐसे कलम छोड़ दूं तो नीचे गिर जाएगा। तो आधार, जहां आधार सूचित किया जाता है वो अधिकरण कहलाता है। अधिकरण में और पर देखने को मिलता है दोस्त। आप सभी को में और पर देखने को मिलता है, ये बात ख्याल रखना। अधिकरण में करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। मैंने कहा फ्रिज में सब्जी है, तो सब्जी कहाँ है? फ्रिज में। डाल पर चिड़िया बैठी है, चिड़िया बैठी कहाँ है? डाल पर।
तो उसका आधार है। संबंध में काके की नाने नहीं मिलता है, रारे नहीं मिलता है। संप्रदान के लिए कोको के लिए, को के लिए। अपादान में से का अलगाव की स्थिति होती है। 7, माँ ने बच्चों को मिठाइयां दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चे यहाँ पर दिए, बच्चों को रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? करण में क्या होता है? से के द्वारा लगता है, हाँ या ना? जहां साधन की बात नहीं, जहां हमेशा हमेशा साधन देखने को मिले, कोई भी साधन की बात करें, करण कारक कहलाता है। अपादान में से की स्थिति होती है, अलगाव का कंडीशन हो। संप्रदान में को के लिए होता, को यहाँ पर देखने को मिला, बात बन गई। संबंध में का की ना ने नी रा रे री, हाँ भाई, ये सब चीजें होती है। सभी लोगों का बढ़िया है, एकदम जबरदस्त। अपने समय पर जुड़े और बहुत सारी चीजें सीखे हैं। बहुत सारी बाधाएं जीवन काल में आती रहेंगी, लेकिन एग्जाम निकल जाएगा, फिर टेंशन खत्म। जब तक आपका एग्जाम है तब तक अपने फोकस को बना के रखिए। चतुराई शब्द है और प्रत्यय की पहचान करनी है। प्रत्यय की पहचान कैसे होगी, किसी बच्चे को पता है? प्रत्यय होता क्या है? प्रत्यय एक प्रकार से शब्दांश है। मैं बार बार बताता हूँ, एग्जाम में पूछा जाता है। शब्दांश में हमें शब्द निकलता है, हाँ या ना? आप बोलेंगे अंश भी निकलता है। अंश का मतलब हिस्सा, शब्द का मतलब जिनका कोई एक अर्थ हो, और मूल शब्द की पहचान करना है, और आगे का क्या कहलाएगा? उपसर्ग। किसी बच्चे को समझ में आया? नहीं, कोई बात नहीं। प्रत्यय शब्दांश होता है। शब्दांश को दो पार्ट में तोड़ दिया, शब्द और अंश में। मूल शब्द आपको पता चला, उसी को आगे क्या कहेंगे आप? कहेंगे सर, मैंने कहा चतुर होना क्या है, आप बोलेंगे सर चतुर होना एक मूल शब्द है, और आई होना एक क्या है? आपने बोला प्रत्यय है। बात बनी ऑप्शन ए से, करेक्ट है। इंपॉर्टेंट कर लेना, यूपीएसआई तक जाके ये प्रश्न बना। 9, क्वेश्चन नंबर 9 का ये कहना है कि ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो। अच्छा, कोई ठीक ठिकाना है ही नहीं, आज यहाँ तो कल वहां। आकाश कुसुम या आकाश वृत्ति? आकाश वृत्ति बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सटीक उत्तर आपको ले जाएगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट वाला है भाई, सभी के सभी लोग एकदम करेक्ट ऑप्शन दें, बहुत अच्छी बात, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। 10, अक्ल के घोड़े दौड़ाना। अक्ल का घोड़ा कैसे दौड़ेगा? अक्ल का घोड़ा क्या इस तरीके से दौड़ेगा? बाबू साहब जरा देखो, क्या अक्ल का घोड़ा ऐसे दौड़ेगा? डुंगचू डुंगचू डुंगचू? अरे भैया, अक्ल की घोड़े दौड़ाना है, मुहावरा है, केवल कल्पनाएं करना। पास तो हो ही जाएगा, बिना परीक्षा पढ़े और बिना पास कुछ भी करूं, परीक्षा तो हो ही जाएगा। अरे भाई साहब, कल्पनाएं करने से नहीं होता, घुड़सवार बन जाना, मूर्खता दिखाना, बुद्धि काम में लाना, इतना काम में होता तब काम बन गया होता। 11, वे आम के पेड़ हैं। मैंने क्या किया? संकेत किया, वे आम के पेड़ हैं। डुंगचू 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 डुंगचू, वे आम के पेड़ हैं। अच्छा सर, वो आम का पेड़ है, हमने कहा। यानी कि निश्चय को दूसरा नाम क्या कहेंगे फिर? संकेतवाचक। संकेतवाचक किसे कहते हैं? निश्चयवाचक को कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। जिसमें निश्चित होने का बोध पाया जाए वही निश्चय है। निजवाचक में स्वयं की बात करता है, प्रश्नवाचक में प्रश्न होने का बोध पाता है, जिसमें संबंध होता है जो संबंध को दर्शाता है। अधिकांशतः देखेंगे आपको जो और सो लगे दिखेगा जरूर, जैसा उसका, जो सो वैसा जैसा, ये सब आपको मिलता है। एक मुंह दो बात, मतलब हमने, मान लीजिए आप किसी कारण से मेरे पास आए, कोई काम है आपका, कहेगी भैया आपको ये मुझे दोगे? मैंने कहा हाँ हाँ ले जाना, कल का काम है ना, हाँ हाँ ले जाना। फिर आए शाम को, अरे यार थोड़ा सा ना चाचा जी मना कर रहे हैं, हाँ वो वाला। तो आप अपनी बात से पलट जाना ही क्या कहलाएगा? एकदम एक मुंह दो बात। लोकोक्ति है और लोकोक्ति का अर्थ आपको निर्धारित करना था। जैसा कि मैं देख पाया, एकदम सटीक उत्तर आपने दिया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से चांदनी दिया हुआ यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम था। चांदनी शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा गया था। चांदनी का क्या आपको ललना स्त्री वाली कहानी होगी? चंद्रिका से चंद्रहास काम नहीं बनेगा। कौमुदी तो दिया है, मंदाकिनी से काम गड़बड़ हो जाएगा। कौमुदी भी राइट ऑप्शन होता है। ज्योत्सना भी चांदनी के पर्यायवाची के अंतर्गत, ऑप्शन ए वाले करेक्ट है। यूपीपी वाला क्वेश्चन है। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब आपसे पूछा है रेखांकित क्या है, मैंने कहा धीरे धीरे पहले। क्रिया विशेषण की पहचान कैसे होगी? संज्ञा क्या होता है? संज्ञा दुनिया में किसी का कोई नाम हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं।
और संज्ञा के पहले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्रिया में काम का करना या होना पाया जाए क्रिया कहलाएगा। क्रिया क्या होता है? काम का करना या होना पाया जाए। विशेषण क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताया जाए। लेकिन क्रिया विशेषण पूछा है क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण। बात समझ में आया? आप बोलेंगे बड़े अच्छे तरीके से आया। तो आपका लिखना क्या है? काम है, लेकिन इसकी विशेषता क्या? आप बोलेंगे धीरे धीरे। राइट ऑप्शन ए वाला। दूध मीठा है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मीठा होना क्या है? उसका एक गुण है। विशेषण के भेद होते हैं चार: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। मीठा होना उसका गुण है। इस वाक्य में मीठा पूछा है, किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन अपना डी वाला दिया हुआ था। सार्वनामिक में क्या होता है? संज्ञा हो, सर्वनाम के बाद संज्ञा पद आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, सर्वनाम के बाद संज्ञा पद आना चाहिए। परिमाण में हमेशा हमेशा माप तौल की बात होता है, इस बात का ख्याल रखना। संख्या में संख्या होने का बोध पाता है। विशेषण के चार भेद होते हैं, चारों सामने लिखे हैं, एग्जाम में कभी भी आ जाए, परेशान नहीं होना है। कविश्वर का संधि विच्छेद कीजिए। आपसे संधि पूछा, संधि से विच्छेद भी करना इस बार पूछा बहुत बार। क्या कविश्वर यही सही लिखा है? ये कैसे पता चलेगा? भाई ऐसे भी तो कविश्वर हो सकता है, ऐसे भी तो कविश्वर हो सकता है, लेकिन नहीं। हमारा वर्तनी बताता है कि हमारी शुद्ध वर्तनी जो है ना, ये किससे निर्धारित होगी? संधि से निर्धारित होगी। ये सही कविश्वर कौन सा लिखा गया है। जैसे मैंने आपसे कहा कवि कैसे लिखा जाएगा, आपने कहा सर ऐसे लिखा जाएगा। मैंने कहा ईश्वर कैसे लिखा जाएगा, यानी कि भगवान यानी कि ईश्वर ऐसे लिखा जाएगा। बात सही है। धन के पहले क्या है? आपने कहा धन के पहले तो छोटी वाली ई है। मैंने कहा धन के बाद क्या है? आपने कहा बड़ा वाला ई है। दीर्घ संधि का नियम होता है कि छोटा ई हो चाहे बड़ा ई हो, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा हो, छोटा अ हो चाहे बड़ा अ हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बनेगा क्या? बड़ा वाला ई बनता है। तो आइए देखते हैं। इसमें बड़े की मात्रा लगनी चाहिए सर, तो इसमें लगी नहीं थी, तो मैंने कहा कविश्वर तो ऐसे हो, यानी कि बात समझ में आई। तो आप बोलेंगे सर बात समझ में आ रहा था, कवि प्लस ईश्वर ये गलत हुआ, कवि यहाँ पर गलत हुआ, कवि यहाँ पर डी करेक्ट हुआ। सभी का सही है। बहुत बढ़िया, शानदार। अहिंसा शब्द में आपको बताना कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग की पहचान करने के लिए आपको तरीका पता चल गया। यह आपको मूल शब्द की पहचान करनी है। मूल शब्द की पहचान करने के बाद आगे का क्या कहलाएगा? आप बोलेंगे सर उपसर्ग। उपसर्ग, हाँ उपसर्ग, उपसर्ग कहलाएगा। हिंसा क्या है? आप बोलेंगे मूल शब्द है। और क्या लगा है? आप बोलेंगे सर राइट ऑप्शन। आप कहेंगे सर हिंसा क्या है? मैंने कहा मूल शब्द है। आगे क्या लगा है? आपने बोला अ लगा हुआ है। मूल शब्द के आगे उपसर्ग, मूल शब्द के पीछे प्रत्यय। 18 वह आया है, वह आया है। इसमें किस काल का? काल के तीन भेद होते हैं, आपको पता होना चाहिए। आप बोलेंगे कौन कौन? भूतकाल के 6 भेद होते हैं, ये भी पता होना चाहिए। वर्तमान के 5 भेद होते हैं, ये भी पता होना चाहिए। भविष्य आगे वाला जो होगा उससे 3 भेद होते हैं। अब वह आया है, बात कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, ये आप सभी को निर्धारित करना है भाई। सभी लोग बताएं कौन सा एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप बोलेंगे वह आया है, वर्तमान काल है, लेकिन फिक्स हो चुका है, वह आ ही चुका है भैया, पूर्ण है काम। तात्कालिक समान और संदिग्ध से बात नहीं बनेगी। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये प्रश्न रखा गया था। ईमानदार, ईमानदार दिया हो, कल के डेट में बेईमान आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेईमान आ जाए कोई दिक्कत नहीं होगा, बेईमान आ जाए कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप जरा समझने का प्रयास करना। अब यहां कहा है आपसे गुणवाचक है क्या? संख्या, संख्या दिखाई दे रहा है भैया इसमें? आप बोलेंगे नहीं। कहीं माप तौल की बात हो रही है? ईमानदार से नहीं। सार्वनामिक क्या होता है? आप कहेंगे सर सर्वनाम के पास संज्ञा पद आनी चाहिए। जैसे मैंने कहा यह मेरी पुस्तक है, यह सर्वनाम के पास सर्वनाम आया है, तो ये सर्वनाम कहलाएगा। लेकिन अगर यहीं पर इसको हटा दिया जाए और यहां पर ये कह दिया जाए यह पुस्तक मेरी है, तो और फिर यह पुस्तक अब मेरी है, तब क्या कहलाएगा? सर्वनाम के पास संज्ञा आया है, तब ये सार्वनामिक कहलाता है। ये मतलब था। राइट ऑप्शन ये वाला। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबे रही तारा घट उषा नगरी। कोई बात नहीं, आपको बताना है कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार को आपको पहचान करने के लिए आपको बताया हूं कई बार कि हमें पहचान करना है तो सात से ऐसी सरिस जरूर देखने को मिलता है। आप बोलेंगे ठीक है। यमक में क्या होता है? दो शब्द देखने को मिलेगा, अर्थ अलग अलग निकलेंगे।
उत्प्रेक्षा में मनु मनहु जनहु देखने को मिलता है, रूपक अलंकार करेक्ट ऑप्शन होता है, इस बात का ख्याल रखना। योजक चिन्ह जरूर देखने को मिलता है, साथ ही साथ उपमेय पर उपमान का अभेद रहित आरोप। हिंदी के मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? कुल वर्णमाला पूछ लिया जाए, आपसे अगर पूछा जाए कुल वर्णमाला, कुल वर्णमाला कितना होता है भैया? कुल वर्णमाला कितना होगा? 52 होगा। स्वर कितने होंगे? 11। मूल व्यंजन कितने होंगे? आप बोलेंगे सर 33। सवाल का जवाब कौन सा है? आप बोलेंगे सर सी वाला। बात समझ में आ गया है? सभी लोग बताएं यस करके, बस यस कर दो मैं समझ जाऊंगा। हाँ, सभी लोग बताएंगे भाई बढ़िया तरीके से। इनमें से कौन सा तत्सम है? कौन सा तत्सम है? कोई बात नहीं है, संस्कृत के दृष्टिकोण से हो वो सभी चीजें तत्सम कहलाएंगी। इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ, वो तद्भव कहलाएगा। आंत दिया है, आंक दिया है, अंक दिया हुआ है, अंक क्या है आपका? हमेशा हमेशा के लिए तत्सम बनता है। आपने देखा, करेक्ट ऑप्शन को चुना और आगे बढ़ गए। शांत रस का स्थायी भाव यूपी पुलिस में आया था। शांत के बारे में पता होना चाहिए, क्रोध के लिए रौद्र पता होना चाहिए पहले, ये जरूरी है। जुगुप्सा के लिए विभत्स कह सकते हैं, विभत्स ऐसे कह सकते हैं। साथ ही साथ शोक के लिए करुण कह सकते हैं। ये उत्तर हो ही नहीं सकता, निर्वेद ऑप्शन बच गया। करेक्ट है भाई, करेक्ट है। शांत के लिए हम निर्वेद कहेंगे। उपसर्ग को कहते हैं, कितनी बार समझाया उपसर्ग और चाहे प्रत्यय। भाई साहब वो जमाना चला गया, दिमाग लगाया जाए से। गुरुजी कैसे होई? भाई साहब जमाना चला गया है, शुरुआत से सिखा रहा हूं। उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया। शब्दांश होता है न कि वाक्य। शब्दांश में शब्द निकलता है, अंश निकलता है। शब्द का मतलब जिनका कोई अर्थ हो, अंश का मतलब हिस्सा। बात क्लियर हुआ होगा तो अगले पॉइंट पे चलेंगे। 25 नंबर, इनमें से बादल का पर्यायवाची कौन सा है भैया? बादल का पर्यायवाची, बादल का पर्यायवाची नीरद दिया है, अनिल दिया है। अनिल, अनिल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अनिल पवन के लिए होता है, पवन का मतलब हवा होता है। पवन के लिए होता है इस बात। अनल आग के लिए होता है। नीरज, निर्जा से काम नहीं बनेगा, कमल के अंतर्गत नीरद होना करेक्ट है। बादल के पर्यायवाची पूछा था, उन्हें बता दिया। नेक्स्ट, यूपी पुलिस री एग्जाम आप लोगों के सामने होगा और आपको लगता है सर प्रैक्टिस तो कर रहा हूं, बेसिक से मैं सीखना चाहता हूं हिंदी, एकदम एकदम जीरो से हीरो बनना चाहता हूं हिंदी में। तो इस कवच बैच में पूरी हिंदी एकदम बेसिक से कंप्लीट कराई जाएंगी, जो कि एक ऑफर देता है सीमित समय के लिए आपका कवच बैच। एडमिशन आप सभी को ओपन है। शाम को 7 बजने में 10 मिनट बाकी रहता है, तभी ये क्लास स्टार्ट हो जाता है। बात का ख्याल रखना। सरल, बेहतरीन, एकदम अच्छे तरीके से सिखा दिया जाएगा। गारंटी है कि आप कहेंगे सर मास्टर हो चुका हूं। एसएससी जीडी 2025, उसी को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के बीच में है बॉर्डर बैच। बॉर्डर बैच में एक ऑफर दिया जाता है जो कि सीमित समय के लिए होता है। एडमिशन बिल्कुल ओपन है। पूरी की पूरी टीम सम्मिलित होकर आप सभी को इसमें पढ़ाएगी, जिसमें मैं खुद स्वयं हिंदी पढ़ाने के लिए आप लोगों के बीच में हाजिर रहूंगा। 11 जून का वो दिन होगा जब ये क्लास आप लोगों के बीच में LIVE लाइव हो चुका रहेगा। ठीक है, हमारा 26 नंबर का प्रश्न इंतजार कर रहा था ना, 26 नंबर वाला प्रश्न इंतजार कर रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? सुबद्धि होता है भाई, दुर्बद्ध के लिए कहते हैं। दुर्बद्ध के लिए कहते हैं, असुबद्धि नहीं होता। ये ऑप्शन सही हो गया, क्यों? क्योंकि नहीं किया हुआ था। आरोह के लिए अवरोह, उत्कर्ष के लिए अपकर्ष, कीर्ति के लिए अपकर्ति, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सब प्रश्न आते हैं। इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आकाश का पर्यायवाची नहीं चाहिए, देखो मना किया है ना, आकाश का पर्यायवाची नहीं चाहिए। अच्छा मैं कहूं व्योम, बड़ा इंपॉर्टेंट। शून्य अनंत, ये अवनी का विलोम क्या होता है? अंबर। अंबर, आकाश अंबर। अवनी का मतलब धरती रहा होगा। पृथ्वी है, पृथ्वी है। बात क्लियर है? बात एकदम अच्छे तरीके से क्लियर होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 28 नंबर। चपला और चपल दिया है और समश्रुति भिन्नार्थक शब्द है। चपला और चपल,
आपके सामने दिया है समश्रुति। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहा आप लोगों के एग्जाम में। ये अपना चपला, चपला का मतलब होता है बिजली, चपला का मतलब होता है बिजली, विद्युत, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित होगा। बिजली यहां दिया है, हमने करेक्ट ऑप्शन दे दिया। तेज नहीं दिया था, बादल नहीं दिया था, गर्जन नहीं होता, तेज हम तो इसके लिए कहते हैं। सभी का करेक्ट है, किसी बच्चे का नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बहुत बढ़िया भाई, मेरे भाई बहुत जबरदस्त। आइए क्वेश्चन देखते हैं। उससे दौड़ा नहीं जाता। हाँ हाँ, सपने में दौड़ोगे ना, दौड़ा नहीं जाता। सपने में आप दौड़े भी होंगे, दौड़ा नहीं जाता। उससे दौड़ा नहीं जाता। और जब अधिकांशतर नहीं देखने को मिला, असमर्थता का बोध हो, भाववाच्य कहलाएगा। और जहां भाव की प्रधानता हो, भाववाच्य कहलाएगा। जहां पर कर्म लगा हो, कर्म की प्रधानता हो, कर्मवाच्य कहलाएगा। जहां खुद कर्ता की प्रधानता हो, वो कृतवाच्य कहलाता है। वाच्य के तीन भेद कौन कौन आपके सामने। निम्नलिखित वाक्य में किस खंड में त्रुटि है, मतलब गलती है। सूर्य पूर्व पर उगता है या पूर्व में उगता है, तो आप बोलेंगे पर पे गलती है। अगर यहाँ पर में होता शायद बात बन गई होती। हाँ या ना? यस कर दो भाई, बस सभी लोग यस कर दो। बताओ सूर्य पूर्व में उगता है या सूर्य पर उगता है। आपने बोला नहीं, पर पे गलती थी। होना क्या चाहिए था, आप बोलेंगे में। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, आज तक का बड़ा क्वेश्चन रहा। अप्रमाणित तो प्रमाणित न किया जा सके। अनुप्रमेय नहीं होता, प्रमेय होता है, जो आज तक बच्चा कंफ्यूजन में रहा। आज तक का बच्चा कंफ्यूजन रहा, ये 100% एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। 32, 32 नंबर, हाँ 32। क्या कोई तारे गिन सकता है? हाँ गिन सकता हूं। लेकिन यहां पर क्या है, क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है प्रश्न। प्रश्न होता कहां है, आपके सी वाले पे। कोष्टक वाला ऐसे वाली कहानी होगी, अर्धविराम की कहानी इस तरीके से होगी। निर्देशक एक लाइन होता है। उम्मीद किया राइट ऑप्शन आपने सी को चुना। क्या कोई तारे गिन सकता है? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक दो तीन चार, फिर पता चला उसी में घूम फिर के तीन चार पांच, दो एक तीन, ऐसे करके हट गए। प्रत्यक्ष संधि बताना है। प्रत्यक्ष में कभी भी ख्याल रखना, छोटा ई हो, अ हो, और चाहे आ हो, धन के पहले, उसके बाद छोटा वाला ई हो, छोटा वाला ऊ हो, छोटा वाला ई हो, बड़ा वाला ऊ हो। आ ई उ री, ए, ऐ, ओ, औ, ये आप सभी को पता है। आ ई उ ये सब आप पढ़ते होंगे। धन के पहले कभी ये लगा हो, धन के बाद ये लग जाए, तो ये चीजें ए कहलाती है। छोटका की बड़का, आप बोलेंगे सर छोटका वाला। इसके बाद ये लग जाए तो क्या कहेंगे, ओ कह लेंगे। छोटका की बड़का, आप बोलेंगे छोटका वाला ओ। इसके बाद अगर री लग जाए, फिर आप चीजें कहेंगे अर में बदल जाएगा। इस बात का ख्याल रखना। नियम किसका है? गुण संधि का नियम होता है। स्वर संधि के 5 भेद, उसमें से अपना गुण संधि भी आता है। प्रत्यक्ष को तोड़ो। प्रति प्लस अक्ष में मैंने इसको तोड़ दिया। धन के पहले क्या है? आप बोलिए धन के पहले क्या है? आप बोलेंगे सर धन के पहले तो ई है। तो बात समझ में आया? आप बोलेंगे हाँ। आगे क्या है? अ है। ये बात क्लियर रहा होगा। अब एक नियम और सीख लो यहां पर। जैसे एक यण संधि का नियम भी सीख लो। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गुण संधि का नियम है और ये अपना यण संधि का। छोटा वाला ई हो चाहे बड़ा वाला ई हो, छोटा वाला ओ हो चाहे बड़ा वाला ओ हो, री हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धन के पहले होना चाहिए। धन के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, अन्य स्वर का मतलब कोई भी इनको छोड़कर आ सकता है। अब ये चीजें जो होंगी य में बदल जाएंगी, ये चीजें व में बदल जाएंगी, ये चीजें र में बदल जाएंगी। इस बात का ख्याल रखना। अब चेक करो, ये तो गुण संधि बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं भी एग्जाम में आ सकता है। यण संधि क्या कहता है? यण संधि ये कहता है कि भैया छोटा ई चाहे बड़ा ई, उसके बाद अगर कोई अन्य स्वर आ जाए। मैंने कहा छोटका ई है, आगे क्या आया है? अन्य स्वर आया है। तो जब ई रहेगा तो क्या बदलेगा? आप बोलेंगे य में बदल जाएगा। मैंने कहा बात सही है। यहां पर यह दिया है, आपने बोला हाँ, तो कौन सी संधि होगी भाई? प्रत्यक्ष। आप बोलेंगे गुरुजी अपना यण। करेक्ट है, हाँ। अब ये इंपॉर्टेंट है, इस बात का ख्याल रखना। गुण संधि से प्रश्न बनता है। नेक्स्ट, परोपकार। परोपकार में कौन सी संधि होगी? फटाक से कमेंट कर देना। और
साथ साथ अध्यक्ष में कौन सा होगा? अध्यक्ष में क्या होगा बता देना। इनमें से कौन सा तत्सम है भाई? तत्सम। तत्सम कौन सा होगा? तत्सम। तत्सम आ जाओ भाई फाटक। पकवान है, पारा है, पंख है और पवन है। पवन का मतलब हवा होता है। राइट ऑप्शन आपने चुना, एकदम करेक्ट है, जिसमें कोई गलती नहीं है। निम्नलिखित में से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है भैया? तालु से। एक होता है कंठ और एक होता है तालु। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ होता है, आपको पता है। ये वाली लाइन क और ये लाइन च, ट, त, उसके बाद प। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत ऐसे बोला जाता है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ऐसे बोला जाता है। अब आपने कहा कंठ वाली लाइन से नहीं, तालु वाले से मतलब होने चाहिए, यानी कि इसके बीच में जो आना चाहिए। चरखा, छाता, जहाज, झरना, ईय। मैंने कहा कोई बात बनी? आपने कहा सर ये बना, क्योंकि जस्ट जहाज इसमें देखने को मिल रहा था, बाकी तो नहीं मिला ना। कैसे कहूं उत्तर? सूरदास की कृतियां की भाषा कौन सी थी भैया? वो ब्रज भाषा के अंतर्गत थी। मैथिली, टुकड़ी और अवधि नहीं लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है आप लोगों के साथ। 37 निम्न शब्दों के लिए उपर्युक्त समास का चयन कीजिए। सुख और दुख दिया हुआ है। सुख दुख में एक, जब कोई चीज ना दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो। सर ये दिमाग नहीं काम कर रहा है, कोई बात नहीं। अगर कोई चीज एक दूसरे का क्या लिखा हो? उल्टा लिखा हो। सुख दुख एक दूसरे का उल्टा है, विलोम है, आपने कहा हाँ, तो उत्तर हो जाएगा। रात दिन उल्टा है, द्वंद कहलाएगा। माता पिता उल्टा है, द्वंद कहलाएगा। ये पता होना चाहिए। द्वंद समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक। ये बारे में बस पता होना चाहिए। द्विगु में संख्यावाची होता है, उपसर्ग से काम चलता है। कोई भी दो शब्द एक जैसा रहे तब भी अव्ययी कहलाएगा। कर्मधारय में विग्रह करोगे तो है जो के समान मिलता है। नील कमल, नीला कमल, नील कमल, नीला है जो कमल। क्या आप हिंदी जानते हैं? मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर एक साइन कहा हुआ है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क वाले में हम प्रश्नवाचक को ही क्लिक करते हैं। क्या आप जानते हैं? बिल्कुल जानता हूं। किस प्रकार का वाक्य है? वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। लेकिन कभी पूछा जो वाक्य के अर्थ के आधार पर बताओ, तो अर्थ के आधार पर हमेशा हमेशा 8 होता है। ये प्रश्नवाचक राइट ऑप्शन करेक्ट है। सबके सब एकदम सही। आगे, निम्न में से आपको सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताना है। वह छत पर है, कोई बात नहीं। राम मंदिर अयोध्या बने, हाथी सो रहा था, रमेश ने खिलौने तोड़ दिए, खरीदे। खरीदना काम, मैंने कहा हाँ। क्या? खिलौने। जवाब मिला, सकर्मक कहलाएगा। सकर्मक में क्या होता है? कर्म के साथ। जो चीजें कर्म के साथ हो सकर्मक कहलाएंगी, जो चीजें कर्म के साथ न हो अकर्मक कहलाएंगी। क्या लगाने से जवाब मिले? सकर्मक। नहीं मिले अकर्मक। क्या कहां लगाया जाएगा? क्रिया के जस्ट पहले लगाया जाएगा। मात्रा के क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाला छंद कौन का नाम बताओ भाई? दोहा का उल्टा कई बार बताया हूं, क्या होता है? सोरठा होता है। सोरठा कहां है? यहां है। करेक्ट है। बिना कोई गलती करे दिक्कत नहीं होगा किसी बच्चे को। ऐसी हिंदी सिखाऊंगा ना मेरे भाई कि हर एक प्रश्न आपको यहां से देखने को आपके अपने अपने एग्जाम में मिलेगा। लेकिन बहुत जल्दबाजी नहीं, बहुत जल्दबाजी से काम नहीं चलेगा। मुझे थोड़ा थोड़ा समय दो, लेकिन रोज दो। मुझे आप समय दो, रोज डेली टाइम टू टाइम। याद रखना, हिंदी आप सीख जाएंगे। छप्पय किन दो छंदों के मिश्रण या योग से बना हुआ है? कोई क्वेश्चन? छप्पय में रोला होता है, अब एक उल्लाला होता है। उल्लाला ओ उल्लाला। कुंडलियां और दोहा के मिलन से हमेशा नहीं बनता। दोहा और रोला के नहीं बनेगा, कुंडलियां का निर्माण हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखें। निर्भिमान दिया हो, भीमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग की पहचान करने के लिए आपको पता चल गया तरीका। आप बोलेंगे कौन सा भैया? शब्दांश, शब्द अंश, शब्द मूल जिनके आगे बच जाए वही क्या है? आप बोलेंगे सर एक बात बताओ, यह क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा क से कबूतर लिखा है। आपने कहा नहीं, आधा का लिखा है। अगर मैं इसमें अ जोड़ दूं तो ये क्या कहलाएगा? आप बोलेंगे सर अब जाके क कहलाएगा, अब जाके कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से अभिमान क्या होता है? अभिमान। आप बोलेंगे सर मूल शब्द है। अभिमान क्या है? मूल शब्द है। और यहीं पर हमने क्या किया? नी लगा दिया और र को आधा कर दिया। हाँ या ना? अच्छा, ये अ इसके साथ जुड़ेगा तो पूरा र कहलाएगा। आपने बोला हाँ, लेकिन उसको क्या बनाना है? अब मूल शब्द भी चाहिए उसको।
तो यानी कि हम बड़े अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि अभिमान का होना क्या है, मूल शब्द है नी और आधार क्या है, उत्तर होगा। हाँ, यहां दिया हुआ है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन रखा गया था 17 फरवरी, सेकंड शिफ्ट वाला क्वेश्चन। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती माने सुन। एक शब्द आए और बार बार उसका अर्थ अलग अलग निकल जाए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, बिन पानी सब बेकार है, मोती माने सुन सब इज्जत मर्यादा सब बेकार है। यमक में दो शब्द दिखता है ऐसा कंडीशन नहीं है। अतिशयोक्ति में बात तो बढ़ा चढ़ा की जाती है। उपमा अलंकार में सासे सीरीज दिखना एक बार भी नहीं दिखा। करेक्ट ऑप्शन श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार राइट ऑप्शन। आया हुआ क्वेश्चन था यूपी पुलिस में। आनंद मठ के लेखक, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और शतरंज और रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत बच्चा गलती करता है। बंकिम चंद्र चटर्जी एकदम राइट ऑप्शन है। चट्टोपाध्याय, जीएस में आता है ये क्वेश्चन, हिंदी में भी आता है और ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, आता ही आता है। भारत भारती के रचना कौन कौन है? साकेत हो या भारत भारती हो? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण कई बच्चे जानते हैं कि मैथिली शरण की वर्तनी कैसे लिखी जाती है? मैथिली कई बच्चे ऐसे जानते हैं, मैथिली। गुरुजी मैथिली आपको पता होना चाहिए, मैथिली होता है और शरण यहां पर दिया हुआ है, मैथिली शरण गुप्त होते हैं। ठीक है, गलती करने की कोशिश जहां हो वहां कर देना, यहां चुक नहीं होनी चाहिए। आता है प्रश्न, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? आपसे प्रश्न है, पूर्वी हिंदी से कौन कौन निकला है? आपको पता होना चाहिए, ए बी और सी। ए का सेंस क्या है सर? अवधि, अवधि। बी का मतलब बघेली, बघेली। सी का मतलब छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ये तीनों यहां से निकले हुए हैं। एबी से जुआड़ है, एबीसी से जुआड़ है। ए बी सी, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, ये तरीका है। आपसे पूछा नहीं निकला है राजस्थानी जयपुरी वाला। बात क्लियर है? बात क्लियर है ना सभी को? अगला, इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? नदी का पर्यायवाची नहीं होना चाहिए। सरिता, आपका आपदा। भाई आपदा दिया है और सरिता दिया है, सिग्मा दिया है, आपदा। आपदा कैसे करें बताओ? करेक्ट ऑप्शन दीजिएगा। कौन सा आपदा? कोई आपदा आ जाए, कोई आपदा कैसे आ जाएगी भैया आपदा के लिए? फटाक से जवाब दीजिए। अर्थ यहाँ पर नाक का बाल होना मुहावरा है, इस मुहावरा का अर्थ बताना है। अर्थ बता दो भाई फटाफट। नाक का बाल होना। कोई बच्चा आज पानी के लिए नहीं पूछा आज क्या? हाँ, पानी के लिए बच्चा पूछना जरूरी है। बदनाम करना, परेशान करना, अधिक प्रेम होना या प्यारा होना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। रुको, आज कुछ नया करता हूं, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा जाएगा वो चीजें मैं बना देता हूं। देखोगे डायरेक्ट एग्जाम में रखा रहेगा। मैंने कहा छोटी सी बात है, गंगा रख दिया, ये भी तो नदी है। तरड़ी रख दिया, हाँ। और मैंने और आपसे यहां पर शशि रख दिया, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए, चल भैया पर्यायवाची है, अब बताओ कौन भैया? ये आपका पर्यायवाची बताना है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, एग्जाम में प्रश्न यहां से फंस जाएगा। लेकिन आपको ध्यानपूर्वक बताना है। सरिता, तरड़ी नाव के लिए, बड़ा वाला ई रहे तो तरड़ी नाव के लिए, छोटा वाला ई रहे तरड़ी में तो सूर्य के लिए। शशि चंद्रमा राकेश वाला है, गंगा गंगोत्री वाला। अच्छा, आपदा नहीं आता, आपदा नहीं आता, आपदा चित्त मत रहना। इनमें से आसमान का पर्यायवाची बताना है। आसमान का पर्यायवाची, आसमान का पर्यायवाची बताओ भाई। आसमान का पर्यायवाची, व्योम, वासन, रसाल, केतन। व्योम आकाश, करेक्ट है। यहां पर है आपके सामने, आपके सामने क्वेश्चन किया हुआ है कि जिन पंक्तियां, जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण
क्या स्थान उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है। हालांकि वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार, लेकिन इनके भेद होते हैं और इन भेदों के अंतर्गत श्रुति अनुप्रास एकदम राइट होता है। इंपॉर्टेंट लेना, यूपी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मेरे भाई, आज के लिए सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर से आपकी मुलाकातें होती रहेंगी, लेकिन थोड़ी सी बात यहाँ ध्यान देंगे सभी के सभी बच्चे। आप लोगों के बीच में है कवच बैच। जिन बच्चों का हिंदी बेहद कमजोर है, थोड़ा सा मजबूत करना है, बेसिक से पढ़ना है, चाहे वो संधि हो, चाहे अलंकार हो, चाहे रस हो, चाहे छंद हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बैच में एकदम आसानी से कवर करा दिया जाएगा। कवच बैच एक ऑफर देता है जो कि एक सीमित समय के लिए होता है। एडमिशन बिल्कुल ओपन है। यहाँ पर 11 जून का वो दिन होगा जब आप लोगों के बीच में एसएससी जीडी बॉर्डर बैच आप लोगों के बीच में लाइव हो जाएगा। ऑफर देता है जो कि एक सीमित समय के लिए यहाँ पर होता है। पूरी की पूरी टीम सम्मिलित होकर आप सभी को पढ़ाएगी शानदार और बेहतरीन तरीके। ठीक है, चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। सेवा को करते हैं यहीं पर समाप्त। फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वाली क्लास में। तो नमस्कार और जय हिंद। गुड नाइट बोलना चुपके से, अच्छे वाला। हाँ।